बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपने संडे को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का स्टार्ट जो है वो प्लान ज़रूर कर रहे होंगे। ख़वातीन व हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम, आपके साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ। और आज की प्रोग्रामिंग में आपको मालूम है हमारी कोशिश ये होती है हमेशा कि आपके पसंदीदा स्टार्स को संडे की प्रोग्रामिंग में बिलखसूस जो है इकट्ठे करके फिर वो तमाम बातें जो आप जानना चाहते हैं अपनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। और ये बड़ी अच्छी बात है और खुशाइन बात होती है कि अगर आप अपने आज को अपने प्रेजेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय कर लें। हमारे यहाँ ना ये बड़ा एक अलमिया है कुछ लोगों का कि माजी में जो कुछ हो जाता है उसी को लेके सोच के डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग करके एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। जबकि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अपने आज को बेहतर तरीके से जियो ताकि आने वाला कल आपका ज़्यादा भरपूर तरीके से पॉजिटिव हो सके और अच्छा हो सके। माजी में तो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन माजी की तलखियों की वजह से या माजी की वजह से आप अपने आज को तो ना ख़राब करें या आने वाले कल को तो ना ख़राब करें। तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भरपूर तरीके से अपनों के साथ चेरिश कीजिए। जिस तरह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के फेसबुक पेज पे आपका हमारा साथ रहता है, इंस्टा पेज पे भी हमारा और आपका साथ रहता है, और PTV के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे भी आप लोगों के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहें। अच्छा जी, आज जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ कराने से पहले मेरी तो जो पहली मेहमान शख्सियत है ना, ये तो अपने हैं, तो इसलिए अपनों का तारुफ जो है ना बड़े मान के साथ कराया जाता है। लेकिन उससे पहले भाई फिर ये जिम्मेदारी भी आ जाती कि खातिर क्या करनी है अपनों की, वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नाजिश की है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी नाजिश, क्या होने वाला है? अच्छा, आज मैं बनाऊंगी अनार के साथ एक ड्रिंक बनाऊंगी। ठीक है। सीज़न में बहुत ज़्यादा अनार आया है। उसके साथ मैं स्वीट पोटैटो और फ्रूट के मिक्स करके एक अच्छा सा सैलड बनाऊंगी, मीठा आलू। ठीक है। और उसके साथ पनीनी सैंडविच बनाऊंगी। एक्सेलेंट, आप बनाना शुरू करें। और थोड़ी देर में जो है आप लोग कह रहे होंगे कि मीठा आलू कौन सा? मीठा आलू नहीं भाई, सीधा बताओ ना। शक्करकंदी। हाँ, तो स्वीट पोटैटो बोलने की इतनी क्या ज़रूरत है शोइयाँ मारने की? हाँ लोगों ने कहना है जाके दुकानदार को मीठा आलू दे दो। सुंदस ने कहा था मीठा आलू नहीं है, और इसको इंग्लिश में पोमोग्रेनेट कहते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है प्लीज़ इसको आप सादा सादा अनार ही कहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम जिंदगी में हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होती है किचन की सेगमेंट में। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, मैं शाजी को ये कहती हूँ, सईद नूर साहब को, कि वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा, और ये मैं कह सकती हूँ, ये मैं धड़ल्ले से कह रही हूँ, वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा ग्रेसफुल होते जा रहे हैं और ख़ास रूप इनके चेहरे पे आ रहा है, नूर आ रहा है चेहरे पे। और नूर क्यों ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सैयद नूर साहब को इतनी इज़्ज़त से नवाजा है कि ये ना सिर्फ ख़ुद एक सितारा है, लेकिन जितने भी लॉलीवुड में मेरा नहीं ख्याल शायद ही कोई ऐसा चमकता हुआ सितारा हो जिसको इन्होंने ना इंट्रोड्यूस कराया हो। ये बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। और जिस स्ट्रगल दौर से ये गुजरे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, करते 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 फिर डायरेक्टर बने, अपना एक नाम और मकाम बनाया, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्म्स। आज अगर हम लॉलीवुड की हिस्ट्री पे एक किताब लिखना शुरू कर दें तो सैयद नूर साहब की जो लॉलीवुड इंडस्ट्री को बनाने में और एक मकाम बनाने में कंट्रीब्यूशन है, उसको हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। वी हैव विद अस नन अदर देन सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन। मुंह पे कुछ लगा रहे हैं जो नूर आ रहा है वक्त के साथ साथ? नहीं, दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद है, और मैं हमेशा मेघा के बारे में ये बात ज़रूर करती हूँ, बड़ी ग्रेस और डेकोरम के साथ जो काम किया पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए एज अ परफॉर्म भी बड़े खूबसूरत और बड़े ग्रेसफुल अंदाज से किया। फिर सिंगिंग की दुनिया में, सिंगिंग की मैदान में जब कदम रखा वो बड़ी उम्दगी के साथ, और जब ये स्टेज पे आती हैं गाना गाती हैं तो सिर्फ वो गाती नहीं है, परफॉर्म ऐसा करती हैं कि स्टेज पे जान डालने का हुनर ये जानती हैं। हम इनको एक्टिंग करते हुए भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। वी हैव विद अस मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन सच अ ग्रेसफुल शो। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे सामने मौजूद है, और इनका तारुफ कराने के लिए मैं ज़रूर कार्ड की तरफ देखते हुए, ताकि कहीं
कोई गलती ना हो जाए ज़ेर ज़बर पेश की। अब्बास जट साहब की जब हम बात करते हैं तो अब्बास जट साहब अपने वालिद साहब आशिक जट साहब की लेगेसी को, और आशिक जट साहब की अगर हम बात करें तो ये उस दौर के हमारे लेजेंड हैं, उस दौर के हमारी आर्टिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट हैं कि तब जब आलम लोहार साहब, तुफ़ैल नियाज़ी साहब, इनायत हुसैन भट्टी साहब, ये वो तमाम के तमाम बड़े बड़े फोक मौसीकार, और इनमें खुदा न खास्ता कंपटीशन, सिंगर ऑब्वियसली, इनमें खुदा न खास्ता कंपटीशन नहीं होता था। बड़े अच्छे तरीके से इनफरादी सतह पे हर किसी ने अपना एक नाम बनाया, लेकिन अपने वालिद साहब की लेगेसी को फोक मौसीकी के अंदाज में अपने ख़ास तरीके से आगे लेकर बढ़ते हुए हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास जट साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अगर मैं कहूँ आप आशिक जट साहब की परछाई हैं तो गलत नहीं होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने मुझे उनके यहाँ पैदा किया, उनके घर में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। अब्बास भाई आप बड़े हैं सबसे या किस? मेरा नंबर तीसरा है। 2 भाई बड़े थे, वो दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ओहो। एक भाई छोटा है। बिल्कुल सही, उनसे तो मुलाकात हुई हुई है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। और ख़वातीन इज़्ज़त, हमारी जो चौथी मेहमान है कुछ ही लम्हात बाद हमें ज्वाइन करेंगे, एंड यू आर मोर देन वेलकम। आप PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमारे साथ रब्ता करके सवालात कर सकते हैं। शाह जी, कितनी बातें हमेशा होती हैं ना जो रह जाती हैं। जी जी जी। शाह जी, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और जब आपने काम का आगाज़ किया वो तो बतौर एक असिस्टेंट डायरेक्टर, और फिर फिल्म्स बनाना शुरू की, डायरेक्ट करना शुरू की, कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई कि टीवी के लिए भी कुछ काम किया जाए, PTV के लिए? देखें, मेरा शुरू से ये रहा है कि एक कश्ती का सवार रहूं। यही वजह है कि मैं फोकस्ड रहा हूँ ज़िंदगी में। जब मैं डायरेक्टर बनने के लिए आया 70 में, सुलेमान साहब मेरे उस्ताद, उससे पहले तो आप जर्नलिस्ट थे ना? उसके पहले मैं पढ़ भी रहा था और जर्नलिज्म भी कर रहा था। तो वो मैं 5 साल उनको मैंने असिस्ट किया डायरेक्शन में। मुझे डायरेक्टर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ मैं राइटर बन गया, और फिर मैं फोकस्ड रहा राइटिंग पे। यानी 75 से लेके 92 तक मैंने राइटिंग की, और कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं था उस वक्त का बड़ा डायरेक्टर जिसके लिए मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखे, स्क्रीन प्ले नहीं लिखे। सबका मैं फेवरेट था। मैडम शीमारा को ले लें, जान मोहम्मद साहब को ले लें, जावेद फाजल साहब को ले लें, हैदर चौधरी साहब को ले लें, जब दुबई चलो सूरत जवाई लिखी। कोई डायरेक्टर, वही डार साहब, उस वक्त के जितने भी बड़े डायरेक्टर्स थे सबके लिए काम किया, लिखता रहा। लेकिन अंदर एक कसक थी, ठीक, कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी ट्रेनिंग डायरेक्टर की है, तो कोई मुझे चांस ही नहीं देता नहीं था कोई चांस। तो थोड़े से पैसे जमा हो गए, तो मैंने खुद फिल्म प्रोड्यूस की। अच्छा, पहली फिल्म कसम फिल्म? कसम, बिल्कुल ठीक। मैंने खुद प्रोड्यूस की, प्रूव किया कि मुझे थोड़ी बहुत डायरेक्शन जो है आती है। वो फिल्म कामयाब हो गई। सेकंड फिल्म मुझे ऑफर हुई जीवा, वो बनी, वो कामयाब हो गई। तीसरी फिल्म फिर मैंने प्रोड्यूस की खुद की, अपने पैसे जोड़ के। सरगम, नो सरगम, सॉरी, संगम आगे आती है। बिल्कुल ठीक। संगम। तो यूं उसके बाद घूंघट, हवाएं, चोर मचाए शोर, संगम, ये आती रही फिल्में और चलती रही। और फिर मैं राइटिंग छोड़ के डायरेक्शन, फिर मैं सिर्फ अपनी फिल्में लिखता था। बिल्कुल ठीक। तो कहने का मतलब मेरा ये बताने का है कि मैं फोकस्ड रहा हूँ, एक वक्त में एक काम। तो कभी ये भी नहीं शौक हुआ, एंड देन ये मैं ऑन एयर भी बात कहती हूँ, हम सब एडमिट करते हैं, यू आर अ गुड लुकिंग मैन, आप देखने में जिस तरह एक खूबसूरत इंसान होता है, ऑब्वियसली आप में वो एक्टिंग का भी नहीं कभी शौक हुआ? कभी आसपास लोगों ने ही कहा हो कि भाई डायरेक्शन छोड़ो, एक्टिंग कर लो, हीरो बन जाओ, बिकॉज यू आर अ हीरो मटेरियल? नहीं, हीरो मटेरियल तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे ऑफर्स तो खैर हुई। मेरी अपनी लिखी हुई फिल्मों, मैंने एक फिल्म लिखी थी नहीं अभी नहीं, नजरुल इस्लाम साहब के लिए। तो नजरुल इस्लाम साहब ने मुझे कहने लगे कि तुम एक्टिंग करो। मैंने कहा नहीं सर, मेरे ये एक्टिंग जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि आपकी शक्ल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको लोगों ने कहा नदीम साहब से भी मिलती है, एक झलक जरूर जाती है मेरे ख्याल में। वो वाकया सुनाऊंगा मैं आपको। अच्छा, मैं सही है मेरी ऑब्जर्वेशन? शक्ल वाला, हाँ, वो मैं बाद में सुनाऊंगा। तो एक वक्त में एक ही काम मैंने मुनासिब समझा और किया। शक्ल अच्छा होना इस बात की दलील नहीं है कि आप अच्छे एक्टर हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात। दलील क्या है कि आप अपने आप को माइनस कैसे करते हैं, अपनी ज़ात जो आपकी है उसको माइनस करके आप कैरेक्टर में कैसे दाखिल होते हैं। वेरी वेल सेड। तो सेल्फ नेगेशन इज़ एक्टिंग।
आई एग्री, आई टोटली एग्री। सिर्फ अच्छी शक्ल होना ही नहीं जमानत है कि आप एक एक्टर बन जाएंगे और कामयाब। हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर आम सी शक्ल वाला एंथोनी क्वीन, बिल्कुल आम सी शक्ल। रंगीला साहब क्या मिसाल ने, क्या उन्होंने वक्त गुजारा, अरे कॉमेडी, फिर हीरो, फिर डायरेक्टर, फिर ये शक्ल कुछ नहीं है। ये हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा है कि खूबसूरत शक्ल जो है। अच्छा, अरूज जो होता है ना, वो इंसान में वो उसकी तब्दीलियाँ ले आता है उसकी शख्सियत में। मतलब इंडिया में अमिताभ को देखें, आम सी शक्ल थी, उसको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। लेकिन जब उस पर वक्त आया, जब उसने प्रूव किया एक्टिंग के लिए, तो वो खूबसूरत भी हो गया। आई एग्री, एक ऑरा क्रिएट हो गया। आई टोटली एग्री। तो जब आप अपने काम पे फोकस्ड होते हैं तो बरकत भी पड़ती है और आपका काम खूबसूरत भी। बिल्कुल सही। मेघा जी, आपके काम की भी हम बात करें, बरकत भी है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से भी नवाजा। और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि यू आर वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। मैंने कभी किसी से, और ये बड़ी बात होती है आजकल के बिलखसूस दौर में, कि कोई आपका नाम बड़े इज्जत के साथ ले, एंड इट इज़ बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द हम्बलनेस जो आपकी है शख्सियत में। ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का इसमें मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। फिर आपके माँ बाप की तरबियत होती है, और इसमें मैं ये सारा क्रेडिट अपनी मदर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए एक हौसला भी दिया और कहा कि बेटा यू आर द बॉस ऑफ योर सेल्फ। सो आपने जो अपने लिए चूज़ करना है ये करके करना है कि यही आपकी लिमिट्स है। सो दैट्स वाई आई नेवर क्रॉस माई लिमिट्स। तो जिस फॉर्मेट में भी काम किया उसमें ये समझ के किया कि इसमें सबसे पहले मेरी अपनी रिस्पेक्ट है, मेरे मुल्क की रिस्पेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि फ़नकार अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी मैंने इस तरह से अपनी एग्जिस्टेंस की कि उसमें मेरे पाकिस्तान का नाम, और फिर हमने अपने उस्तादों से सीखा और ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोगों ने काम किया कि हमने जो अपने बड़ों से सीखा वही हमने आगे डिलीवर। शाजी के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ? जी बिल्कुल, बताइए ना भाई। हाँ जरूर बताएं, कौन सी? बिल्कुल मेरी खुशकिस्मती है, और मैंने इनके साथ जो फिल्म की उसमें आज भी वो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अंगारे ना, अंगारे के लोगों को इन अ वेरी सिंपल सेंस कि वो फिल्म याद हो ना याद हो, लेकिन वो मेरा गाना ज़रूर याद है, और वो आज भी हर थिएटर, हर म्यूज़िकल इवेंट का वो हिस्सा होती है। तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे काम करने का मौका मिला। ख्वाहिश थी कि मैं आगे भी काम करती, लेकिन बस वो कह ले कि मेरे हिस्से में आया ही कुछ थोड़ा, बट आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। हाँ अभी बड़े काम करने हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ना मैं रिटायर हूँ ना अभी आप 15-20 साल। अल्लाह ना करे। शाजी, मैंने आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर भी बनना है, अभी ये भी वक्त आना है, ऐसे थोड़ी ना आपको असिस्ट करूंगी मैं। ये आपने मेरे भी दिल की बात की है, मेरे भी दिल की बात की। अगर हम दोनों को मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल इस काम में मैं तो बिहाइंड कैमरा आई विल बी मोर देन ऑनर्ड कि मैं शाजी के लिए काम। और अभी भी हम लोग आज माशाल्लाह जिस गेटअप में बैठे हुए हैं, ये भी लोक दास्तान सोहनी महिवाल का हम लोग, क्योंकि हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा पंजाब का कल्चर है, चाहे वो चढ़दा पंजाब है या लैंदा पंजाब, जो हमारा रिच कल्चर है, सोनी महिवाल, हीर रांझा, जितना भी ये फॉर्मेट है, हम दोनों ने उसको आगे लेकर जाने की एक बात ठानी है। और इनके वालिद साहब का जो गाना है आशिक जट साहब का, मैनू पार लंगा दे वे कड़िया मिलता तेरियां कर दी, और उन्हीं का बल्ले बल्ले टोर पंजाब बंदी, हमने उसको प्रेजेंट करने की आज के तरीके से कोशिश की है। बिल्कुल, इसीलिए आज मैंने वो गेटअप भी बनाया। बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि आज मैं सोनी के गेटअप। बिल्कुल, ये दोनों एक गेटअप के अंदर आए और डुएट परफॉर्मेंस है, तो फिर आ जाइए दोनों। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले एक क्लैप हो जाए जी। हम लोग अदरवाइज थिएटर्स का रुख करते हैं टिकट्स खरीद के, जो कि करना चाहिए जब ख़ास तौर पे फोक इवेंट्स हो रहे होते हैं, लेकिन हमने आपको आज वीकेंड एट होम में लाइव ही फोक दास्तान। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने स्पेशल जो हमारे प्रोड्यूसर हैं इस प्रोग्राम के, मोहसिन जाफर साहब के साथ जब मैंने
हमारी बातचीत चल रही, तो मैंने इनको स्पेशली कहा, मैंने कहा यही तो हमारा कल्चर है और ये पीटीवी का पूरा इम्तियाज़ है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट ऐसा ही बिल्कुल। और उसमें फिर अब्बास भाई मौजूद हैं, आशिक जट साहब की परछाई हैं, इनसे भी बात करनी। लेकिन ब्रेक के बाद हमें जिस मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए काम करते हुए सारे सुर हमारे की होस्ट, और पीटीवी ने मौसीकी के हवाले से बेशुमार काम किया राइट फ्रॉम डे वन ट्रांसमिशन का, जब से आगाज़ हुआ, और यंगस्टर्स को हमेशा प्लेटफॉर्म दिया है। और जिया ज़िया की हम बात करते हैं तो शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल, शी इज़ अ मॉडल एंड अ होस्ट एज वेल। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। यू लुक लवली। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस कलर माशाल्लाह से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है तैयार रहना। है, वेरी गुड। शाजी, तैयार होना अच्छी बात है ना? हाँ, देखें, आपका ताल्लुक जब शोबिज़ से होता है तो आप अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं तो कैजुअल ना करें कभी। हाँ, ट्रू, आई एग्री। वी नीड टू बी अ क्लास अपार्ट। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जब आप तैयार रहते हो ना तो अगले वाले का डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको खुद को फ्रेश फील होता है। वेरी वेल सेड, आई टोटली एग्री। आपने वो बात की जो मैं हमेशा ऑन एयर कहती हूँ। अब्बास भाई, आपसे बात करते हुए, आशिक जट साहब हमारे एक ऐसे फोक मौसीकार, एक ऐसे लेजेंड कि जिस दौर में आए, इनायत हुसैन भट्टी साहब, आलम लोहार साहब, तुफैल नियाजी साहब, लेकिन इन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब से कितना कुछ इंस्पिरेशन हासिल की, और बचपन में तो फिर आप रेडियो पाकिस्तान भी जाते होंगे, अवामी थिएटर भी जाते होंगे, पीटीवी भी आते होंगे। बिल्कुल ऐसा है। मैं ये बताऊं कि ये मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब कुछ उनका ही है। और जो आपने नाम लिए हैं, मोहम्मद आलम लोहार साहब, हुसैन भट्टी, तुफैल नियाजी, मेरे वालिद, ये वो लोग हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपने अपने काम के नाम कर दी, वक्फ कर दी। बिल्कुल सही। और मैं ये समझता हूँ कि उस दौर में कोई मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, डोर टू डोर जाकर इन्होंने, लोग थिएटर जो था, आज तो जो थिएटर है वो बड़ा आसान हो गया ना। हाँ। उस पर अपना सीटें बनी होती हैं, लोग कुर्सियों पे बैठे हैं। तो जब अपना मेरे वालिद ने काम किया, उस वक्त इतना सादा दौर था कि मोबाइल थिएटर होता था और लोग 1 रुपए का या मतलब यानी कि 2 रुपए का टिकट लेके सारी रात शो देखते थे और नीचे बैठ के जमीन पे अपनी मंजियां लेके, अपनी मंजियां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मुर्शिद ये है कि जो अब चारपाई वाला होता था ना, जो गांव का चौधरी होता था ना, वो बैठता था, उसकी चारपाई साथ हुक्का पड़ा हुआ है। लेकिन ये मैं बड़े अपना वसूख से ये बात करूंगा कि अब इस दौर में हर बंदा चौधरी है, लेकिन उस दौर में एक गाँव का एक चौधरी होता था। तो अब तो हर बंदा ही चौधरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम था। और जो लोग गुलकार है उसका जो मतलब है वो ये है कि लोगों की बातें करने वाला, लोगों को। और लोग जो है हमारा बड़ा एक यानी कि टिपिकल पंजाबी का लफ्ज़ है, और इसको इसका मतलब गांव भी है, गांव को भी लोग कहा जाता है। तो ये वो लोग विरसा जैसे, जी लोग विरसा, बिल्कुल। तो ये है कि उन्होंने बड़े मेहनती लोग थे और अपने कल्चरल के आकाश रहे हैं, अपने कल्चरल की अपने अंदाज से अक्कासी करते हुए जीते रही, खुश रही। और अभी एक और हमने लोक दास्तान इनको परफॉर्म करने का कहना है कुछ ही देर में। आयशा जी, आपसे ज़रूर बात करते हुए ना, नदीम बेग साहब से तो आपकी शक्ल मिलती ही थी, पहली बार किसने कहा आपको, या आपको खुद भी महसूस हुआ? नहीं, मुझे खुद भी महसूस हुआ, लेकिन शर्म आती थी कि इतना बड़ा स्टार और मैं कैसे कह दूं कि मेरी शक्ल। अभी मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था। ठीक। खैर, जब फिल्म इंडस्ट्री में आ गए तो मुलाकात हुई। तो अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लक्स वालों ने दिया माशाल्लाह। तो बुलाया उन्होंने नदीम साहब को कि आपने इनवाइट करना है सैयद नूर को और बोलना है उसके। वो आए स्टेज पे आया, एक कागज़ उनके हाथ में था, कहने लगे भाई ये मुझे दे दिया है इन्होंने कागज़ नूर के बारे में बोलने के लिए, इससे ज़्यादा तो मैं उसको जानता हूँ जो ये लिखा हुआ। कहने लगे जब ये असिस्टेंट था, क्या बात, तो तब मैं इसके उस्ताद की फिल्मों में काम करता था, हमारी बॉन्डिंग थी। फिर जब ये राइटर हुआ तो इसने बड़े बेहतरीन कैरेक्टर्स मेरे लिए लिखे, दहलीज, लाजवाल, संगदिल, ये सारी फिल्में। तो जब ये डायरेक्टर हुआ तो मैं पहली फिल्म से लेके अब तक इसकी तमाम फिल्मों में इसके साथ हूँ और मैं इसको बड़ी करीब से जानता हूँ। लोग कहते हैं जी मेरी और इसकी शक्ल मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि हम भाई हैं, तो इसमें मेरे भाइयों की तरह है। लेकिन मैं इस भरे हॉल में ये बताना चाह रहा हूँ कि इस शक्ल का फ़ायदा जितना इसने उठाया मैंने नहीं उठाया। अच्छी बात है। क्योंकि वो बड़े रिजर्व होते थे और मैं बड़ा बेबाक होता था। हीरोइंस के साथ दोस्ती मेरी और हम, तो वो रिजर्व रहते थे क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार थे।
और वो वैसे भी उनकी जबिल्लत भी ऐसी है कि वो रिजर्व ज़्यादा है। अच्छा जी, मेरी ये गुजारिश है कि दोनों शक्लें ही बड़ी कीमती हैं अपने अपने शोबों में, लेकिन वो जो है मुकाम वो महान है और वही हैं और ऐसा स्टार। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आपने ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो अब आओ भाई ले लो अवार्ड आके। शाजीब, हम वहीद मुराद साहब की बात करते हैं, चॉकलेटी हीरो। यस। और उन्होंने अपने दौर में राज किया अनडाउटेडली, बिल्कुल। लेकिन अब जब आप देखते हैं उनको, तब तो आपने उनको ऑब्वियसली करीब से भी देखा, काम करते हुए भी काम किया ऑब्वियसली। आप उनमें क्या वो इनफरादियत देखते हैं जिसकी वजह से उनको चॉकलेटी हीरो का एक टाइटल मिला? देखिए, वो जब वहीद मुराद साहब स्टैब्लिश हुए ना, तो उस वक्त जो हीरोज़ थे ना, वो बड़ी प्रेजेंस वाले थे। मसलन संतोष भाई, उसमें एक वक़ार और एक रोब, मोहम्मद अली साहब और फिर हबीब साहब, इजाज़ दुरानी साहब, उनकी मूछें, और ये मर्द लगते थे। बिल्कुल सही, लड़का नहीं था कोई। वेरी वेल सेड। ये बात है। वो वहीद मुराद साहब एज यंग गाय वो एंटर हुए, और जितने भी कॉलेज के, स्कूल के लड़के लड़कियां, उनको उन्होंने हीरो माना। और उनका एक जो स्टाइल था, पढ़े लिखे आदमी थे, उनका जो स्टाइल था चुलबुला सा, और वैसे भी, और वो आम लाइफ में बड़े सीरियस थे वो, लेकिन जब परफॉर्म करते थे तो वो बड़ा लाइवली करते थे। तो वो एक रीज़न था कि वो उसमें, जैसे कि इंडिया में हुआ, देखो ना, राज कपूर हैं, दिलीप कुमार हैं, देवानंद हैं, ये राज कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक राजेश खन्ना ऐसे, बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री। वो यंग था और वो आया, और वो तो ये जो चेंज है ज़िंदगी में, हर महाज पे एक चेंज होता है ना, अगर वो चेंज प्रॉपर है तो वो छा जाता है। वहीद मुराद साहब के हाथ में सुना है कि हमेशा एक किताब हुआ करती थी, अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते थे तो किताब पढ़ने का शौक था उनको? नहीं, किताब पढ़ने का शौक था। इंग्लिश में वो MA किया हुआ था उन्होंने, और वो लिखते भी थे, लेकिन कोई ऐसा सच नहीं कि अपने काम से ध्यान। देखिए, एक्टर वही अच्छा है जो सेट पे भी अपने कैरेक्टर में रहे। जब उसको कैरेक्टर बना दिया जाए तो फिर वो किताब में या किसी और में ना जाए, फिर वो उसी ट्रांस में रहे जो उसका किरदार है। बिल्कुल सही। जब भी अच्छा परफॉर्म होगा। सच बिल्कुल। ये नहीं कि आप पहले कोई गलत, अल्लाह ना करे, बयानी से, लेकिन एक वो साइमा जी तो ऑब्वियसली एक आपका खूबसूरत रिश्ता उनके साथ, रुखसाना जी का तो एक अपना नाम और मकाम, लेकिन जब आप फील्ड में एंटर हुए, सही बताइएगा, कौन सी ऐसी अदाकारा थी जिनको देख के आप देखते ही रह गए, उनके ऑरा की वजह से, उनकी ग्रेसफुलनेस की वजह से, कि आपने कहा कि ये वाकई में? आज आपने घर जाके लड़ाई जरूर कराई। नहीं, मुझे पता है कि कुछ नहीं है। आज तो उसको सोच कर आई है घर से, शादी आपने मोहतात रहना। अच्छा, मुझे कहा गया इस्लाह करें, कौन नहीं, कौन सी? ऑफ कोर्स मैं जब एंटर हुआ ना, तो तब जो लीड कर रही थी वो मैडम ज़ेबा थी। मैं जिस फिल्म में आया, तेरी सूरत मेरी आंखें, मोहब्बत, इल्ज़ाम, उसमें वो थी। लेकिन उनके पैरेलली भाभी सबिया, क्या बात, ग्रेसफुल लेडी, नैयर भाभी, मैडम रानी, ये वो लोग थे जो लीड कर रहे थे, और बड़ा ज़बरदस्त लीड कर रहे थे। इससे अबव ऑल मैडम दीबा, इनके साथ बड़ा मेरा रिश्ते रहे, इनसे सीखा भी, इनको एडमायर भी किया मैंने, मतलब हर लिहाज से। उनकी मोनालिसा स्माइल मशहूर थी, मैडम दीबा की। फिर चेंज आता है जब बाबरा आती हैं, बिल्कुल, मुमताज़ आती हैं, आसिया आती हैं, तो उसमें बाबरा वेरी चार्मिंग, और देखें छोटी हाइट, लेकिन काम का कद इतना ऊंचा कि सबके बराबर आ गई। वाह, वो वैसी थी। उनकी सारी फिल्में मैंने लिखी, मिस सीरीज़ मैंने लिखी, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, और वो क्या था, लेडी कमांडो, मतलब इस किस्म की फिल्में, और उन्होंने चेंज किया। फिर मैंने जब रोमांटिक फिल्में, कुंदन जैसी, जिसमें उनको लिया, और मैं राइटर था, जावेद फाजिल उसके डायरेक्टर थे, तो हर रोल में मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ सलाखें हैं, एक तरफ कुंदन है, एक तरफ मेरा नाम मोहब्बत है, लॉट ऑफ शेड्स फॉर एक्टिंग, बड़ा। तो जो वर्सटाइल एक्टर है वही अपनी मोहर लगाता है। बिल्कुल ठीक।
तो एक्टर को एक स्टाइल में नहीं रहना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए। बिल्कुल सही, आई टोटली। लेकिन नाम नहीं अभी तक लिए, पूरी फहरिस्त बयान कर दी, अभी तक कुछ बताया नहीं। क्या दौर पे सारा ही बता दिया, सारा बता दिया। मेरा जो दौर है वो तो सहमत से शुरू होता है। हाँ ये पता ही है, बस आप चुप कर जाए मुझे। शादी आप बच गए, आप बच गए, मैं यही कहने वाला था। जहाँ 25 लाखों का मैं लाइव प्रोग्राम में क्या बोल, मुझे लगता है कि इनका ना साइमा जी के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन। नहीं साइमा जी तो खैर अभी इस पे हमने डिटेल में भी बात करनी है। साइमा जी ने जो टीवी पे जो काम किया और अब हम जो देख रहे हैं, इट्स अ क्लास अपार्ट। और बड़े स्क्रीन का आर्टिस्ट जो है वो बताता है जब वो टीवी पे काम करे कि वो बड़े स्क्रीन का आर्टिस्ट है। मेघा जी आपसे भी जरूर बात करते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जो काम किया, पीटीवी मदर इंस्टीट्यूट है, बताइएगा। उसमें जो मेरा टॉप मोस्ट माय फेवरेट है वो ऐनक वाला जिन पार्ट 2 है। के लोग मुझे मेघा की बजाय फितना जादूगरनी कहते थे, वो देखो वो फितना आ गई है, तो वो मेरे लिए एक प्राइड मोमेंट है। लेकिन कभी ख्वाहिश थी जब आपने काम का आगाज किया, वो बताइएगा, ख्वाहिश कि पीटीवी आके काम कर? दिन रात सोच यही थी कि हाय मैं कब पीटीवी के अंदर जाऊंगी, क्योंकि तब एक जो चार्म होता था वो यही होता था कि यार हम इस बिल्डिंग के अंदर कैसे जाएंगे। और हमने भी, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो फनकार है वो सारे खड़े होते घंटों खड़े रहते थे बाहर गेट पे। यही हुआ ऑब्वियसली हुआ है, इसलिए तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मैं पर्ची वाली आर्टिस्ट नहीं थी, मैं टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, इसीलिए आज मैं यहाँ पर। बताइए ना वो वाकया। वो वाकयात ये थे कि कम से कम 2 घंटे मैं और मेरी वालदा बाहर बैठे रहे, क्योंकि बाहर नाम नहीं लिखा हुआ लाहौर सेंटर के, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा स्टार्ट इधर से हुआ। तो लेकिन दिल पे वो एक था कि एक जुनून था, और उसमें मेरी मदर ने हमेशा मेरा साथ दिया। और आज वही पीटीवी का इदारा है जहाँ पे उसी जगह पे मेरी पिक्चर लगी हुई है। हाँ जी, उनके साथ असलम महमूद साहब के साथ। तो मैं समझती हूँ कि ये वही मेहनत है जो आज काम आई है। तो जब आप इंतजार किया करती थी, और ये सारे आर्टिस्ट बताते हैं कि ये भी एक बड़े फख्र की बात है कि एक स्ट्रगल प्रोसेस था, गेट के उस पार से इस पार आना। किन बहुत काम किया, किन एक्टर्स को देखा जाते हुए, गाड़ी में देखा हो जाते हुए, तो एक ख्वाहिश हो कि देखो? नहीं, मैं सिर्फ अंदर देखती थी कि अंदर मैंने कब जाना है, मैं गाड़ियों को नहीं देखती। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। अब्बास भाई आपसे जरूर बात करते हुए, ऑब्वियसली आशिक साहब के साहबजादे आप, और बचपन से ही बड़े बड़े लोगों को देखने का एक शौक भी होगा, और आपको मुलाकात होती है। मैडम नूरजहां साहिबा के साथ मुलाकात? जी बिल्कुल, उनके साथ मुलाकात हुई, अब्बू जी की ज़िंदगी में भी हुई, और उनके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी बड़ी। जब उन्होंने मुझे अब सुना ना पहली दफ़ा, तो अब यकीन करें कि मुझसे गाया नहीं जा रहा था ना, क्योंकि ऐसी दुनिया पैदा ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने सुना, तो फिर उसके बाद उन्होंने तो आगे से उन्होंने बोला कि वे अब्बास पुत्र जरा दस खां सोनी अपने मैं ही वाल लो, फिर किस तरह मिलेंगे इसी। मैं क्या माँ जी मेरे च नहीं हिम्मत नहीं, जरूरत नहीं कि मैं तुहाडे सामने, मैं क्या तुहाडे सामने तो माँ जी जिन्हें 20 साल का रियाज किया है उसकी आवाज़ भी कंब जाएगी, क्योंकि तुम एडे बड़े लोग हो। मैं फिर गोडिया नूं हथ ला के इजाजत लैके मैं उन्होंने सुनाया घड़ा, उस बाद सुन के बहुत ज़्यादा खुश होए। उस बाद उन्होंने नाल मुद्दा सी अच्छी बिल्कुल अच्छी अच्छी मेरा पर्स दे, उन्होंने पर्स दिता, मैडम ने जो अब लब लबा के 5000 रुपया निकलिया, और उन्होंने 5000 रुपया मैंने दिता, कहते बेटा ये तुहाडा इनाम। ये किस दौर की बात है? ये उनके फौत होने से तकरीबन 2 साल पहले। 5000 कितनी रकम होगी आप ये सोचिए। उस वक्त 5, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा इज़ाद, बिल्कुल ऐसा ही, मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड ही वो है। तो फिर आगे से उन्होंने बोला कि अब्बास जो है ना, मैं समझती थी कि आशिक जट फौत हो गया, लेकिन नहीं, वो आपकी सूरत में जिंदा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी 15,000-16,000 रुपया तो गाने का लेती थी। अच्छा, मैडम के बारे में बहुत सारी बातें हैं, शाजी से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो प्रोग्राम के आगाज में कहा था, एक लोक दास्तान अपने खास अंदाज में अब्बास भाई और मेघा जी परफॉर्म करते हुए, बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा जी। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त, और किचन सेगमेंट में आधा काम हो चुका है, आधा अभी रहता है, यानी असेंबलिंग रहती है पनीनीज़ की। शेफ़ नाजिश मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज़ से, और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा आई हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। आज आप तो आपने स्टार स्टडड लोग देखा है, सैयद नूर साहब है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेगा जी की परफॉर्मेंस है ना, लवली, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेजिंग। अच्छा जी, अब ड्रिंक सर्व किया गया। शाजी, आपने ये खौफ से पकड़ा है या पहले चख लिया था? नहीं, मैंने चख लिया था और बड़ा मज़े का बना है।
अच्छा अनार का ये स्टाइल मैंने पहली बार देखा है। क्या स्टाइल, कौन सा स्टाइल है ये? है ना मार्गरेटा। मार्गरीटा, वेरी गुड। अच्छा जी, मेगा जी आप बताइए। अभी तो मैं उसको देखकर खुश हो रही हूँ क्योंकि अभी चूंकि मैंने परफॉर्मेंस करनी है तो मैं लेटर ऑन देखूंगी, लेकिन वो छतरी इतनी प्यारी लग रही है क्योंकि इनका टप्पा भी था ना, मैं बन के कबूतर आवा कोठे पे तो वाला छतरी, तो मुझे ये वैसे बहुत प्रेजेंटेशन अच्छी। जी आप बताइए जान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूर से क्यों भाई पकड़ के अब टेस्ट करें? अभी नहीं। अच्छा चलो थोड़ी देर में कर लेना। अच्छा जी, अब नाजिश ये बताइएगा पनीनी का, मैं इसको असेंबल करती हूँ। पनीनी के लिए मैंने ब्रेड ले ली लंबी वाली, ठीक है। इसके साथ मैंने चिकन मैरिनेट किया। चिकन को मैंने सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड ऑयल, ऑरिगेनो और जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के अच्छे से सौते कर टॉस कर लिया। टॉस करने के बाद इसे मैंने पैन में अच्छे से सौते किया। जब ये कुक हो गया इसके अंदर मैंने कैप्सिकम और टमाटो ऐड किया। उसके बाद मैंने कैप्सिकम और टमाटो जो आपका थोड़ा क्रंची होना चाहिए, तो मैंने हीट बंद करके इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। वो उसकी अपनी हीट में डॉक्टर साहिबा वो पक गया। अब मैं इसको संभल करूँगी ब्रेड के ऊपर, साथ में इसके लगाऊंगी मैं चीज़ और इसको मैं पनीनी के अंदर, पनीनी मशीन में आप इसको पनीनी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको तवे पे भी दोनों साइडों से अच्छे से कुक कर सकते हैं, ऊपर कोई वजनी चीज़ रख के, बिल्कुल, तो वो आपका अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अच्छा, असेंबल करने के लिए मेरे ख्याल में हाथ देसी तरीका इज मच बेटर, क्योंकि ये इस तरह अदरवाइज इक्वल नहीं जाएगा। अच्छा जी बताइए आगे। इसके साथ मैंने स्वीट पोटैटो सैलड बनाया है, शकरकंदी का सैलड है। उसके लिए सीजन्स में आजकल आपको पता है इतनी प्यारी वेजिटेबल्स आई हैं। उसके अंदर मैंने खीरा ऐड किया है, कैरेट ऐड किया है, कुकम्बर ऐड किया है, धनिया, मिंट, स्वीट पोटैटो, चुकंदर और लाइट सा अनियन। और इसकी सिजलिंग के लिए मैंने क्या किया है, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस और हल्का सा चाट मसाला, उसको अच्छे से टॉस करके सर्व कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब साथ साथ बताती जाइए। मैं जरा इसको, ये जो पनीनी वाला है, अमूमन अब संडे को पराठा और अंडे वाला ही ब्रेकफास्ट चलता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उन रेसिपीज़ की तरफ कि आपको हेल्दी रेसिपीज़ दें। अगर आप इसमें होल व्हीट ब्रेड यूज़ कर लें तो ये आपके लिए फुल डे के लिए बहुत अच्छा सामान बन जाएगा। न्यूट्रिशन के लिए भी आपका पेट भी भरा रहेगा और आप लाइटर भी फील करेंगे, बजाय कि रोज़ का अंडा पराठा खा के सो जाएं बिल्कुल। और उसके बाद इसमें जो ये जो सैलेड है, साथ में सैलेड ज़रूर लीजिएगा। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताएं जो कि आपकी भूख को कम रखें और मारे रखें भूख को। जब हम मेरे पास मरीज आते हैं पूछते हैं डॉक्टर साहब भूख नू मारन दा की तरीका है, सो मारने के तरीके में शकरकंदी जो है ना वो बिल्कुल शहनशाह का रोल करती है। तो इसलिए शकरकंदी का वैसे भी आप इसको एयर फ्रायर में और वैसे भी आप खाएं, लेकिन सैलेड के अंदर डाल देंगे तो साथ में और चीज़ें आके उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मज़ीद बेहतर कर देंगी। और अनार ही की तो क्या ही बात है, जन्नती फल है और इसके अंदर हर क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार वाला सीन है ना, कि इतने लोगों को क्योर करती है। सो अनार ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें नाउ दैट इट्स इन द सीज़न। आप अक्सर कोल्ड स्टोरेज के अनारों का जूस पी रहे होते हैं, अब सीज़न में है इस तरह की मोहिटोस बनाएं, डिफरेंट तरीके से बनाएं। जैसे सैयद नूर साहब कह रहे थे कि दिस इज डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग इट। तो बजाय कि अनारों के अंबारों से आप जूस निकालें, आप थोड़ा सा जूस निकाल के उसको अच्छी जिद्दत दे सकते। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और ये फाइनल इसकी ना प्रेजेंटेशन भी आपने नाज़िश दिखा देनी है। ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, एक सेगमेंट है और शादी आप खोए में हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं देख रहा था ऐसे गौर से। कुछ किसके बारे में सोच रहे थे? आपके नहीं। अच्छा ये इसका नाम राइटर है। पता है ना, मैं तो सेफ हूँ इसलिए। अच्छा है, अच्छा जी। टेलीफोन कॉल पे एक शख्सियत मौजूद है। अब मुझे स्टूडियो में बिल्कुल खामोशी चाहिए। वो कॉलर जो हैं एक बहुत बड़े मशहूर सेलिब्रिटी हैं, आप सब उनको जानते हैं, आप सब ने यकीनन उनके साथ काम भी किया। शाह जी आप तो बात और है। अच्छा जी, ये मेरा अलार्म भी बजना शुरू हो गया। थोड़ी देर में आप उनसे टर्न बाय टर्न सवालात करेंगे और आपने उनको पहचानना है कि हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे कौन मौजूद है। तैयार है? लेकिन एक बात है, हाँ, वो आवाज बना के ना बोले। आवाज बना के बोलेंगे ना, फिर कैसे पहचानेंगे? फिर आप पहचानेंगे ना, उनसे पूछिएगा उनका काम क्या है। आवाज तो फिर असल होनी चाहिए, सवालात ताकि उनके टोन का पता चले ना। ओके जी, सवालात 3-3 कीजिए, फिर देखते हैं कि क्या चलता है मामला। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन कॉल पे जो मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, शाजी हमारे साथ मौजूद है, मेगा जी मौजूद है, अब्बास जट हमारे साथ मौजूद है, जिया मौजूद है। मुझे पैनल पर यह कहा गया है कि शाजी को जज बना दिया जाए, तो मेगा जी आपसे सवाल करेंगे आपको पहचानने के लिए। आप तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ जी। मेगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
जी मेगा जी कर दिए जी आप, बोली मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया जी, तो मुझे भी बता दें कि मैं भी आपकी फ़ैन बन जाऊँ। जी देखा जी, बात यह है कि हम तो आपके फैन हैं, ये पता नहीं आप हमारी फैन है कि नहीं। आप पूछें काम क्या करते अच्छा, काम क्या करते हैं आप? हम जी वही काम करते हैं जो आप करते हैं। अच्छा, फिल्म में, टेलीविजन में या थिएटर में? और जी सारा ही कुछ कर लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। आगाज फिल्म से हुआ है? आगाज फिल्म से हुआ है। अब्बास भाई आप कीजिए सवाल। फिल्म स्टार हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं, बस फिर हिंट नहीं देनी, अब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अल्लाह पाक दा करम, ठीक ठाक, तुसी सुनाओ खैरियत नाल हो? अल्लाह तुहाडी खैर करे, अल्लाह तुहाडी खैर करे। अच्छा तुसी मैनू ये दसो कि तुसी एक्टिंग दे नाल नाल अपना यानी कि गाना भी गांदे हो? जी कभी शौक कर लेदा जी। अच्छा नहीं जी। सिंगर नहीं है, वैसे शौकिया गाले वो तो अलग बात है, लेकिन सिंगर परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, चूंकि फिल्म के आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, हमारे स्टार हैं। तो कोई हिट फिल्म भी बता दें अपनी, कोई 2-3 हिट फिल्में। हाँ कोई शाहजी की हैं, शाहजी की फिल्म है, इससे ज्यादा नहीं। जिया बताइए। मैंने पहचान लिया है। अच्छा एक सेकंड, अभी नहीं आपने बताना। तो जिया सानू भी दस दियो शाह जी। जिया कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप मुझे भूल गए? हैं? मैं कैसे भूल सकता हूँ जी आपको? अच्छा फिर मुझे क्यों नहीं याद आया? ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना जी। अच्छा आप मुझे बताएं कि मतलब आपने आपको डांस आता है? हाँ। अभी लोगों को भी नचा लेते हैं जी, खुद भी नाच लेते हैं। कोई ऐसा वैसा डांस, वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स यानी सुपरस्टार्स में एक्टिंग गुजारा कर लेते हैं कि कोई इतने अच्छे डांसर भी नहीं है। बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपके नाम का फर्स्ट एलिफेंट अल्फाबेट। जी तुम मेरे ख्याल में बाहर का चक्कर लगाओ प्लीज। मैं उधर ही खो गई थी। आपने अपने नाम का फर्स्ट एलिफेंट बताना है प्लीज। नहीं अल्फाबेट। मेरा जी पहला जो अल्फाज एलिफेंट है वो ए है जी, ए फॉर अल्लाह। ए आपने जी शाह जी आप पहचान चुके, फिर मजा नहीं आएगा। नहीं मैं नहीं बोलता। हाँ, ए से स्टार्ट होता है नाम। अब जुल्म होगा अगर आप लोगों को ना पता चले। एक ऐसा फिल्म स्टार, सुपरस्टार, फिल्म से आगाज हुआ, ए से नाम शुरू होता है, और कितने ही गिने चुने नाम हैं हमारे फिल्म स्टार्स के। मतलब जो फिल्म है उसके बाद जरा थोड़ा सा आगे का भी कोई निशान बता देना। आपको तो ए बता दिया, फिर रह क्या गया? अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ जी यस बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और सिर्फ उर्दू फिल्म्स नहीं, एक और जबान के लिए भी काम। अब अगर मैं पंजाबी भी यस, पश्तो यस। अरबाज खान नहीं आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? नहीं अभी नहीं बता, डाउट है, कल तक बता देना फोन करके। हैं अजब गुल टेलीविजन में काम किया है? अजब गुल साहब की फिल्म्स में बताइए। टेलीविजन भी बड़ा कितना जी। इनसे पूछें आज इनका 2 बजे किसी के साथ टाइम है? अगर ओ या खुदाया, ओ या खुदाया, ओ या खुदाया। अजब गुल साहब है। अरबाज खान। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, माशाल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है। अरे आपने तो अपना एक्सेंट भी चेंज कर लिया है। ये वर्सटाइल एक्टर है, वर्सटाइल एक्टर है। अरबाज भाई क्या बात है, आपने बड़ा खूबसूरत टोन बनाया और हम तो गुम ही हो गए ना आपके टोन में, कोई समझ नहीं आप आ रही थी ना। बिल्कुल नहीं, आई वाज टोटली। जिया ने पहचाना, जिया के लिए क्लैप हो जाए, शाबाश। अरबाज वेलकम जी, वेलकम। जिया जी ने तो मेरा ख्याल है शायद वो एक फ्लूक लगाया, शाजी पहुंचे थे। शाजी तो पहुंच गए थे। अरबाज वेलकम टू द शो। अरबाज शाजी मौजूद है, क्या कहेंगे शाजी के बारे में? सर थैंक यू सो मच एंड आप सबका बहुत शुक्रिया पीटीवी होम का। और शाजी के लिए क्या कहूँ, हम तो शाजी के हाथों में ही पले हैं। आज जो कुछ भी है माँ बाप की दुआएं हैं, ऊपर अल्लाह है और नीचे शाजी है। वाह वाह वाह। ऐसा ही। शाजी से पहली मुलाकात याद है आपको अरबाज? हाँ इसको याद है जी बिल्कुल, इनके घर गए थे और मेरा ख्याल है कि 15 मिनट की बात हुई होगी और उन्होंने मुझे बोला परसों आपकी शूटिंग है। हाँ जबरदस्त, बिल्कुल। और एनसीए के आप स्टूडेंट थे तब? ग्रेजुएट हो चुके थे। पढ़ रहा था बिल्कुल। शाजी अरबाज के बारे में बात करते हुए। अरबाज को देखते ही मैंने कहा था कि ये हीरो है। कि देखो बहुत कम होता है कि किसी सुपरस्टार का बेटा भी सुपरस्टार बने। आसिफ खान साहब जो है बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। क्या बात। और देखें मिसालें नहीं मिलती हैं आपको। मुनव्वर ज़ीफ साहब का बेटा नहीं बना,
हाँ जी, सुल्तान राई साहब का बेटे को भी स्ट्रगल करना पड़ी, वहीद मुराद साहब, लेकिन वहीद मुराद साहब के बेटे को तो, लेकिन अरबाज पहली फिल्म में ही सुपरस्टार बन गए और पहली फिल्म में इन्होंने प्रूव किया कि, क्योंकि ये वाहद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं जो पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड हैं, और बात करनी जानते हैं, किसको क्या इज्जत देनी है, कैसे इज्जत देनी है। ये नहीं कि मुंह पे इज्जत देनी है, पीठ पीछे इज्जत। मैं इसका हमेशा जिक्र करता हूँ अरबाज का, मैं कहीं नहीं भी हूँ तो ये हमेशा बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद। बिल्कुल, और अरबाज ने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए भी बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन होस्ट की हैं और मैं एज अ को कॉम्पेयर भी हमने इकट्ठे काम किया, तो जिस डिकोरम और ग्रेस के साथ हमेशा एज एन एंकर, एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में, कभी कोई नहीं कि मैंने ज़्यादा बोलना है, कम बोलना है, मजाल है, इतनी इनकी तरबियत अच्छी और अच्छी सोहबत। जीते रहिए अरबाज, यू नो वी आर ऑल। लेकिन मैं यहाँ एक बात अनाउंस करना चाह रहा हूँ अरबाज के हवाले से। अभी आज मेरा 2 बजे टाइम है। अच्छा, इनके साथ मैंने वो पूछा था अरबाज 2 बजे किधर आप जा? हाँ, तो ये मैं एक काम करने जा रहा हूँ इसके साथ, वो मेरा ख्याल है कि याद रखने वाला काम होगा, ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बड़ी सोच विचार के बाद मैंने अरबाज के लिए सोचा कि ये रोल, ये काम अरबाज ही कर सकता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट अरबाज, थैंक यू सो मच, जीते रहिए। बहुत शुक्रिया जी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू, सलामत रहे, सलामत रहे। थैंक यू सो मच। मेगा जी, अरबाज के साथ काम करने का मौका मिला? मैंने बहुत ज़्यादा, बताइए माशाल्लाह। हाँ जी, हम लोगों ने एक फिल्म की थी साहब लोग, उसमें मेरा बहुत अच्छा उनके साथ कैरेक्टर रोल था और बड़ा ज़बरदस्त वो फिल्म उर्दू और पश्तो दोनों लैंग्वेजेस में बनी थी और माशाल्लाह दोनों मीडियम में वो सुपरहिट हुई थी। इसके अलावा उनके साथ मैंने और भी टीवी प्लेस में भी काम किया है और हमारी जो पश्तो ज़बान की मूवीज़ हैं उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा, और एज ए डायरेक्टर अजब गुल साहब की जो फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी, उसका नाम पश्तो में मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, वो तो उर्दू फीचर फिल्म थी ना। तो अब पता है कि हम इतना बोल नहीं सकते ना, लेकिन जब चूंकि सेट पर होते हैं तो उसी वक्त याद करते हैं और उसी वक्त परफॉर्म कर लेते हैं, डब भी हो जाता है उर्दू में बोलें तो। और माशाल्लाह पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, चाहे वो सराइकी है, इवन हमने सिंधी गाने भी अभी किए, अभी जो मैं सॉन्ग परफॉर्म करूँगी वो राजस्थानी है। तो मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट ही वही है जो हर तरह की परफॉर्मेंस कर सके और हर तरह के रोल में काम कर सके। अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किया जो कि अमेरिका के लिए शूट की गई है, इमरान जमान उसने वो हमारे फ़लस्तीन में ये हुआ है उस पर वो फिल्म बनी है, जिसमें मैंने पंजाब पुलिस का कैरेक्टर किया और वो इंग्लिश में उसको हम लोगों ने नहीं, आपकी स्पोकन इज़ वेरी गुड माशाल्लाह से, बड़ी अच्छे तरीके से आप बात करती हैं। और जिया, आप भी तो वेब सीरीज़ कर रही हैं, उसमें एक्टिंग करी, बताएं ना। मैंने नागिन से स्टार्ट किया था, उसके बाद थिएटर भी मैंने किया है, अजोका आज़ाद अल अमरा। एक्सेलेंट। हाँ जी, तो मुझे ये था बेस वहाँ से बन जाए, फिर आप टीवी पे मूव ऑन करें। तो फिर मुझे ये था, मुझे कराची से भी ऑफ़र हुई, मुझे जियो से भी ऑफ़र हुई, लेकिन मसला ये था कि मुझे आउट ऑफ स्टेशन की परमिशन नहीं थी। मुझे था कि लाहौर में रह के जो भी प्रोजेक्ट है, लाहौर में बहुत कम है, कि फिर मुझे होस्टिंग की ऑफ़र हुई यहीं पे पीटीवी में फाइनली। तो फिर मैंने कहा यहाँ से यही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास था कि मुझे यहाँ पे काम करने का मौका। शाहिद नदीम साहब की स्टूडेंट हैं आप, इसका मतलब है। एक्सीलेंट। अजोका थिएटर तो एक इतना बड़ा इदारा है, बड़े बड़े फनकार जो है वहाँ से जो सनद हासिल कर ले फिर अपनी मिसाल आप कायम करता है। अच्छा जी, अब हमने परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है। विनर के लिए कोई क्लैप नहीं, मैं कहती हूँ गिफ्ट नहीं, गिफ्ट भी नहीं। जज साहब, ये क्या हो रहा है? जज साहब कोई गिफ्ट निकाल रहे हैं आप? अच्छा चलिए, वो मूवी कह रही मूवी पे साइन कर ले भाई, मूवी पे साइन कर। हाँ, देखिए यही हमारी कैलकुलेशन यहाँ आके गलत हो जाती है। अच्छा, इसमें डिटेल में बात कर लें, फिर परफॉर्मेंस पे जाना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। इस पे बात भाई, इस पे बात करते हैं। डायरेक्ट मूवी की कह रही हैं ऑफर की जाए, लेकिन इससे पहले हमने परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है। आ जाइएगा, अब्बास भाई की परफॉर्मेंस है, मुझे प्लीज बता दें पैनल से।
जी ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। मैं आपके मैसेजेस के ज़रिए हमें पजीराई आपकी हासिल हो रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और किचन सेगमेंट में भी प्रेजेंटेशन की तरफ हम इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे। और शाजी भी मौजूद है, जिया मौजूद है, मेगा जी मौजूद हैं, अब्बास जट साहब भी मौजूद हैं। अब मुझे अब पैनल से ही बताया जाए, एक सेगमेंट का एहतमाम किया गया है, सुनहरी यादें। तो शाजी आपकी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन चंद हमारी जो फेवरेट हमारी टीम की सुनहरी यादें हैं वो आप सबकी नजर। जी दिखाइए। माशाल्लाह। कंवल आपा पिछले हफ्ते हमारे शो में आई हुई थी, क्या खूबसूरत लग रही हैं। और कंवल आपा इसमें सलीम शेख नजर आए। कसम आपकी फिल्म बताइए शाजी। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि ये प्रेजेंटेशन जो होती है ना किसी आर्टिस्ट की, वो रोल के मुताबिक होती है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है उस रोल में फिट हो रही है, इसीलिए वो अच्छी लग रही है कि इस रोल में फिट इन थी। फिर कैमरा एंगल्स होते हैं कि भी किसी आर्टिस्ट का क्या कौन सा एंगल, कौन सी साइड अच्छी है या किस तरह वो, तो ये डायरेक्टर की कमांड है। बिल्कुल सही। और ये वो दौर है जब धड़ाधड़ पंजाबी फिल्म्स बन रही थी, उनमें ये मेरी पहली फिल्म थी बतौर राइटर, सॉरी डायरेक्टर, बतौर डायरेक्टर। सॉरी 250 फिल्में लिख चुका था। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, माय बैड, माय मिस्टेक। बिल्कुल सही। अच्छा, इरम हसन भी इसमें थी, इसी में इंट्रोड्यूस हुई। सो टीवी के आर्टिस्ट जिसमें इरम हसन को, कंवल आपा को, सलीम शेख को, ये डेब्यू था कंवल आपा का कि नहीं फिल्म? नहीं, फिल्म में काम कर रही थी वो और बाद में टीवी पे किया उन्होंने। ठीक, अच्छा, हाँ सलीम शेख भी बाद में फिर टीवी भी किया। हालांकि जावेद शेख बना रहे थे फिल्में, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, तो मैं हैरान हूँ आज तक कि उन्होंने मुझे क्यों कहा भाई, कोई क्यों नहीं करा। तो बहरहाल सलीम शेख यहाँ से हिट हुआ था। बिल्कुल सही। इरम हसन के बारे में बात करते हुए, उनको भी इंट्रोड्यूस तो आप ही ने कराया। हाँ इंट्रोड्यूस कराया। अब देखें वो हिट हुई, उसके बाद जब दूसरी फिल्मों में गई तो उसका मिजाज नहीं मिला। हाँ। और वो मुल्क ही छोड़ गई। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा है, मुल्क ही छोड़ गई। बिल्कुल, नॉर्वे में आजकल मुकीम है, मुझे बताया आती रहती है, ऐसे फोन आएगा, उस्ताद जी मैं कहता तुम कहाँ We miss her, क्योंकि जो ना सबसे मुश्किल काम जो है ना मुझसे, वो जो आप फरमा रहे हैं ना कि जो इनके करैक्टर है उसके लिए जो उसको इनके सिलेक्ट करना, सूट करे, ये बहुत बड़ा ये देखें, ये अंग्रेज़ों में, अंग्रेज़ी फिल्में देखें तो एक टाइटल आता है कास्टिंग डायरेक्टर। ट्रू। जी वो कास्टिंग डायरेक्टर क्या है कि डायरेक्टर उसको कहता है भी ये मेरा रोल है, मुझे एक्टर दो। वो फिर 3 ऑप्शंस देता है वो कास्टिंग डायरेक्टर की, ये एक्टर भी सूट करता है, ये भी सूट करता है, ये भी सूट करता है। क्या बात है, क्या उसमें से डायरेक्टर एक ले लेता है। हमारे यहाँ कहते हैं जी ले लें, बस डाल दें हमें। जी। अरे वो ले भी लेंगे, डाल भी देंगे, फ्लॉप भी करा देंगे। बिल्कुल, वो शोभा ही नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर का, शोभा पता ही नहीं है लोगों को, शऊर ही नहीं है बेदा। अच्छा, एक और क्लिप है, जरा वो दिखा दीजिए, हम दिखाते हैं। उसके बाद एक आपके लिए सरप्राइज है, मुझे कहा जा रहा है बताना। ये वोटी लेके जानी, बिल्कुल उसका है। और देखें शान ने बहुत रोल किए, वर्सटाइल एक्टर, लेकिन मैं सोच रहा था कोई ऐसा रोल करे कि जो उसने ना किया हो। बदमाशी पे तो उसने 500 फिल्में कर ली, रोमांटिक भी बहुत कर ली। तो फिर ये मैंने एक बनाया कि एक मरासी यंग लड़का है जिसके डोले शोले ठीक हैं, जो खूबसूरत है, उसकी एक सोच है, तो वो सोच ढूंढने निकलता है ढोल की लेके। बिल्कुल सही। और ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का कॉमेडी का तो कहीं दूर दूर तक भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, ना कोई सोच सकता। मुस्तफ़ा साहब भी देखे ना, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको जब ये रोल सुनाया तो बड़े खुश हुए कि अच्छा, रियली? हाँ, उन्होंने कहा यार ये वाकई मेरे लिए चेंज है, हट के आया ना, जरा चेंज हो गया है ना, चेंज हो, कोशिश करूंगा इसको अच्छा करने की। मैंने कहा डोंट वरी, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। हमारे यहाँ जब एक एक्टर हिट होता है किसी कैरेक्टर में, तो उसको फिर उसी टाइप के रोल वो अगर कोई एक रोल हुआ है बदमाश का, तो वो बदमाशी सारी जिंदगी बन गया है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का तो एक ऐसा ऑरा उस दौर में कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो, जिसको देख के स्क्रीन पे लोग डर जाते थे। तो आपके साथ आसानी से मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आर्टिस्ट भूखा होता है परफॉर्मेंस का, अगर वो आर्टिस्ट है, जब उसको कहीं मार्जिन नजर आता है ना, तो वो सब कुछ मौका से जाने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका कमाल, ये आपका कमाल। अच्छा जी, मेगा जी रेडी हैं आपकी कुछ सुनहरी यादें आप सबकी नजर? जी बड़ा खतरनाक किस्म का है ये। सफेद चूहा कहाँ से मिला? यहाँ पे तो काले चूहे होते हैं। जादू में सब कुछ जायज होता है। जादू में सब यही कहने लगी थी कि वो जादूगर नहीं कैसी कि वो काले चूहे को सफेद ना कर सके। बिल्कुल, लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है जादू से।
ये मेरे लिए गोल्डन पीरियड है और बड़ी यादें हैं और माशाल्लाह इतने इस कैरेक्टर को आज भी लोग याद करते हैं। बहुत खूबसूरत एनक वाला जिन पार्ट 2। बिल्कुल, ये एनक वाला जिन पार्ट 2 क्या मतलब? पार्ट 2 ये दोबारा से फिर इसको बनाया गया, लेकिन इसको कुछ सालों के बाद इसको बताइएगा आप बेहतर तरीके। पीटीवी नहीं बनाया? जी पीटीवी ने दोबारा किया था और हफीज ताहिर साहब और सफदर सहद ने दोबारा मिलके इसको किया था। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है और हम मेरी शनाख्त का ये बाइस है अनडाउटेडली। टीवी के लिए जो है ना ये आपका सफदर साहब राइटर हैं? सफदर असिस्टेंट डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर भी था, बाद में वो फिर प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने एनक वाला जिन पार्ट 2। और राइटर कौन था? राइटर का मुझे नहीं जानता हूँ। इतने सवालात करें आप, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं पूछा। है ना, कैरेक्टर तो कमाल। बहुत अच्छा। अच्छा जी अब्बास भाई आप रेडी हैं? शादी आप अपने सज्जे खबे भी देख लिया करें ना, और भी अच्छे आर्टिस्ट हैं भाई, वो भी लाइन में है। उन्होंने कहा मुझे कास्ट करो, मैं जीती हूँ वो सेगमेंट। आप कहें ना ही जीतती तो बेहतर था। अब्बास भाई की दिखाइएगा सुनहरी यादें जी पीटीवी के लिए। मैं ये बड़े फ़ख्र से ये बात कहने लगा हूँ कि पीटीवी मेरा उस्ताद है और मुझे वो वक्त आज भी याद है कि जब मेरे पापा ने सामने बैठ के एक अपना प्रोग्राम होता था लोक फनकार, उसमें अबू ने जो है ना अपना सामने बैठ के मुझे इंटर किया और वो जब मैं स्टेज पे गा रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे खुशी से। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता और मैनू अज भी याद है कि 61 रुपए का पहला चेक मेरा पीटीवी का बने। वाह वाह वाह। और वो खुशी कुछ और ही होगी। अल्लाह अकबर। पैसे काउंट नहीं करते। जी इज्जत जी बेशक, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा इनाम है। अब्बास भाई क्या किया उस अमाउंट का? कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने, जब मैं ये सवाल करती हूँ कि पहली में पेमेंट मिली, वो पेमेंट की बात नहीं होती कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया। कुछ कहते हैं कि हमने उसको रख लिया, उसको कैश नहीं कराया। आपने कैश कराया? नहीं कैश करवाया, बिल्कुल पड़ा हुआ है। फिर वो जब वो प्रोग्राम चला तो फिर ये हमसाया मुल्क जो भारत है उधर से वो उधर कोई अपना कॉन्फ्रेंस थी पंजाबी की, उधर से फिर अपना आया, मुझे लेटर आया बाई नेम, उस पर लिखा हुआ था कि अब्बास जट, आगे लिखा था कि अपना सपुत्र आशिक जट। हाँ, और आशिक जट साहब की तो वो जब देखा तो अपना पापा की आंखों में भी आंसू, कहते यार और तेनों तो इंडिया तो भी बुलावा आ गया पूरी दुनिया में आपको। तो ये असल में जो फोक है ना उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और फोक जो है ना वो एक उसमें अमन की बात होती है, उसमें मोहब्बत की बात की होती है, साथ में जो है ना भाईचारे की बात होती है और डायरेक्ट मैसेज है। मतलब कोई भी आप इनके फोक उठा के देखेंगे तो उसमें कोई अपना आपको अपना कोई बदतमीजी शो नहीं होगी। बिल्कुल। और फोक मौसीकी के बारे में ये कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि सारी जॉनरास म्यूजिक के ओरिजिनेट ही फोक मौसीकी से होते हैं। बिल्कुल तो हमारे साथ अब्बास भाई मौजूद हैं, तो बहुत सारी क्लैप पे इनकी परफॉर्मेंस हो जाए। आ जाइएगा। मैं आपको ये अपना बताना चाहता हूँ कि जब ये जो अब मैं गाना सुनाने लगा हूँ, ये हमारा एक बड़ा यानी कि पंजाब की सौगात है। अपना गंदलां दा साग ते नाल मक्खन ते मकई, अब गंदला तोड़ दिए मुटियारे जरा मुक। माशाल्लाह। आ जाइए बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग और किचन सेगमेंट में चीज़ें सर्व की गई। जिया कुछ टेस्ट किया या अभी तक नहीं किया? नहीं किया। अल्लाह, कितने धड़ल्ले से कहा जाए। मैंने तो सैलेड खाया, बड़ा मजे का लगा। मेगा जी आपने? मैं अपनी परफॉर्मेंस के बाद जी आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यू वर एंजॉयिंग? मेरा दिल कर रहा था। अभी भी झूम रही हैं? अच्छा, अभी भी जवाब देते हुए ऐसे ऐसे ना झूम रही हैं। उसी चीज मस्त है, मस्त मस्त, क्या अच्छा लफ्ज़ है। मुझे इनकी सादगी और सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। इसी तरह का इंदाम रामीन सुमामीन। शाह जी वक्त कम है लेकिन ज़रूर बहुत सारी बातें। बुलंदी फिल्म एक ट्रेंड सेटर फिल्म और इसमें शान को इंट्रोड्यूस कराया गया, रीमा को इंट्रोड्यूस कराया गया। ये ऑडिशंस हुए थे? हाँ, ऑडिशंस हुए थे और शान की जगह उनके बड़े भाई जो थे वो थे और रीमा की जगह 3-4 लड़कियां थीं, उनमें मदिया शाह भी थी। अच्छा। हाँ, उनमें मदिया शाह भी थी। तो बहरहाल रीमा के नाम का कुर्रा निकला और रीमा थी, तेज़ थी और काम में वो हिस्सा एनर्जेटिक थी वो। लेकिन एक बात मैंने उसको समझाई जो आज तक वो कर रही है।
उसके लिप्स थिन है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? ट्रू। तो मैंने उसको बताया कि रीमा अगर आप ये लिपस्टिक ओवरलैप करके मैडम नूरजहां की तरह करें तो कैसा लगेगा? मिसाल क्या दी? हाँ, कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं जी नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। मैंने कहा करके तो देखो बेटा क्या। तो खैर उसने वो की और उसमें जो तस्वीरें आई वो बहुत अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर उसके भाई की जगह, शान के भाई की जगह फिर शान बहुत गुपलू सा था, बहुत। जावेद फादर साहब बड़े उसके ख़िलाफ़ थे, यार ये मोटा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये अच्छा लगेगा स्क्रीन पे। फिर जब फ़ोटोशूट हुआ जना गार्डन में हमने किया था उसको, तो अप्रूवल हो गई। और फिर ये देखें वो एक हवा का झोंका था, फ्रेश। वो फिल्म जब रिलीज़ होती है उसमें नदीम साहब थे, समीना पीरज़ादा साहबा थी, अफजाल अहमद थे जिनकी जंग थी, और बीच में ये बच्चे थे। तो बहुत कामयाब रही वो फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल अनडाउटेडली। आई मीन ट्रेंड सेटर फिल्म। शाहजी, साइमा जी का अगर जिक्र आज की नशिस्त में या जब भी आप हो ना किया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। एक तो द वे उनको हम प्राइवेट चैनल पे जो हिट ड्रामा है वो स्टार स्टडेड कास्ट है, हर मुझे लगता है कास्ट के जो एक्टर हैं वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन साइमा जी की जो परफॉर्मेंस है वो पता चल रहा है कि एक फिल्म स्टार सुपर स्टार परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो सबसे उम्दा बात मुझे साइमा जी की लगती है, हम वीडियोस भी उनकी देखते हैं कि एक्सरसाइज भी वो कर रही हैं, और मजाक वाली एक्सरसाइज नहीं है, प्रॉपर तरीके से। आपने उनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, या कहाँ से इंस्पिरेशन? नहीं, मोटिवेशन तो उसको मिल जाती है। और बड़ी एक उसकी सबसे खूबसूरत जो बात है कि वो अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलती। ठीक है। अगर निकलती है तो ये एक्सरसाइज हो गई, ये हो गई, वो हो गई। कभी वो किसी शो में नहीं जाती, कभी उसने आज तक इंटरव्यू नहीं कराया। हाँ। कभी वो मैं अगर उसे कहूँ चलो बाहर खाना खाते हैं तो कहेगी नहीं शाह जी, लोग फिर घबराती है वो। शॉपिंग में भी नहीं? नहीं तो शॉपिंग कैसे होती है? आप लेके आते हैं चीजें? मैं ले आता हूँ, बहनें उसकी ले आती हैं। वो है नहीं इसमें। ओके। शॉपिंग में आप देखें घर में उसने अलग रंग की शलवार पहनी होती है, अलग रंग की कमीज पहनी होती है, तेल लगा के ऐसे करके बैठी होती है। वो खुदा दा वास्ता मनु नाम तू अपने तो बदजन कर कोई सोना बन के रहा कर। अच्छी बात है। तो वैसे उसको सोना बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने जो हुस्न दिया है उसको वो तो अमेजिंग है। तो यूँ मुझे जो खुशी की बात है सुंदर जी, वो ये है कि साइमा की परफॉर्मेंस की तारीफ हम तो करते रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन साइमा की तारीफ उन लोगों ने की है जो खुद तारीफ के काबिल है। बिल्कुल ऐसा ही है, आई एग्री। बिल्कुल उन लोगों ने जो आर्टिस्ट हैं, टीवी के सुपरस्टार्स हैं। हाँ। नादिया को ले लें जी, अतीका जी हैं, मरीना खान साहिबा, हाँ, सारे जज बन के बैठे। ट्रू। उन्होंने बहुत प्रेजुडिस नहीं हुए तो उन्होंने वो फिर जो अपना सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, वो भी एक बड़ा अच्छा तजर्बा था, नौटंकी वाला। उसमें भी साइमा जी ने बड़ा अच्छा रोल किया जी, जबरदस्त। नहीं, ये हम इस रोल की जो बात कर रहे हैं तो उसके जितने भी को स्टार्स हैं, किसी ने नहीं कहा कि जी, किसी ने जी मैं कम हो जाऊंगी, मैं अगर इसकी तारीफ करूंगा मैं कम हो जाऊंगा, नहीं, उन्होंने खुल के तारीफ सब ने। और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है आर्टिस्ट लेवल पे। मैं बिल्कुल, बल्कि मैंने एक इंटरव्यू में, सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, सनम सईद ने भी एक पॉडकास्ट में खास तौर पे कहा कि औरा जो साइमा जी का है ना, वो सिर्फ एक छालिया खाना था ये सफारी का। कहती मैं वही देखती रह गई कि किस अंदाज से जो है वो मुझे बता रही थी साइमा, मुझे कह रही थी कि मैं मुझे जब शॉट ख़त्म हुआ तो मुझे वो कहने लगी कि जी आप मेरी एकेडमी आएँ और वहाँ आके लेक्चर दें। तो कहती मैंने उन्हें कहा मुझे लेक्चर देना नहीं आता। मैं क्या लेक्चर दूँगी, मुझे तो आती नहीं ये काम, तो बस मुझे माफ़ करें। तो इस किस्म का इंसान को डाउन टू अर्थ होना और अपनी हकीकत छुपाना नहीं, वाजे करना। हाँ, हाँ। ऐसे ही एक वाक़या हुआ था, मैं ये ज़रूर कोट करूँगा बाद में, कि एक ज़िंदगी का मजाजन के हवाले के एक इंटरव्यू था। तो एंकर इसकी दोस्त थी, वो तो बात कर रही थी बड़ी सिंपल। कह रही आप अंग्रेज़ी नहीं बोल रही क्या, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी सारी बोलती हैं आप। कहती मैं क्यों बोलूँ? कहती क्यों, आप पढ़ी लिखी नहीं है? कहती सच बताऊँ? हाँ। कहती मैंने तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा। अरे कन्फेशन, हाँ, ट्रुथ, सच्चाई। तो ये इंसान को
जो उसकी चेहरे की खूबसूरती है वो बढ़ा देती है, बढ़ा देती है, बिल्कुल। और इन सच जो फराजियत होता है वो इसी सच वजह होता से है, बेशक। अल्लाह ताला ने साइमा जी को इतनी इज्जत से नवाजा है। जीती रहे, खुश रहे। अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं, आप बता के आए हैं या प्रोग्राम में आए हैं? हाँ बताया तो है, पता नहीं देख रही कि नहीं। थैंक यू सो मच हाजी, ऑलवेज एन ऑनर सर। सेम आई होप यू एंजॉयड। हाँ यस, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो लगता है 4 घंटे का होना चाहिए प्रोग्राम, 4 घंटे का अगर फिल्म में करना है तो। हाँ, 2 घंटे कम लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड एज वेल। वेरी। मेगा जी जीती रहिए, खुश थैंक यू सो मच। और हमेशा मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं अपने मदर इंस्टीट्यूट आती ऐसे हूँ। अब्बास भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जो मैं याद किया, और हम मेरी ये जो हमारे बहन भाई हमारा शो देख रहे हैं उनके आगे दुआ है कि मैं और मेगा जी मिलके अपना कल्चर के लिए इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत और अच्छा। अल्लाह पाक हमें कामयाबियाँ दे, आमीन सुमा और आमीन। कामयाबियाँ हमें जब हमारे बहन भाई हमें अपना पसंद करेंगे तो फिर ही मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं। नाजिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही हो, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेगा जी द स्टेज इज़ ऑल योर्स। बहुत सारी क्लैप में। थैंक यू।